छोटा सा प्यारा सपना जहां मिलके इसे हम सजाएंगे। छोटा सा प्यारा सपना जहां मिलके इसे हम सजाएंगे। ओ मिली खुशी के हम कभी हर हाल में मुस्कुराएंगे। मिले खुशी के हम कभी हर हाल में मुस्कुराएंगे। छोटा सा प्यारा सपना जहां मिलके इसे हम सजाएंगे। ओ मिले खुशी के हम कभी हर हाल में मुस्कुराएंगे। मिले खुशी के हम कभी हर हाल में मुस्कुराएंगे। वाह 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 वाह, एक्सलेंट भाभी, एक्सलेंट। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्वीटहार्ट, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये गाना था कौन सा? मैं अब कभी आपके लिए नहीं गाऊंगी। वेरी बैड, बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है मेजर। मजाक कर रहा था यार, आई वाज जस्ट जोकिंग यार। ये देखिए डॉक्टर, मेटास्टेसिस काफी फैल चुका है, हालत बहुत नाजुक है। तुम्हारा कैंसर तो कुछ ज्यादा ही फैल गया है। अब मेरा ख्याल है इन्हें एडमिट करके कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। क्या मैं उससे ठीक हो जाऊंगा? मेडिसिन की दुनिया में करिश्मे होते रहते हैं मेजर। डॉक्टर प्रकाश हमारे यहाँ के सबसे अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मेजर, मुझे एक कोशिश तो करने दो। छोड़ना यार। अरे यश, यहाँ रहूंगा तो तुम इंजेक्शन लगाओगे, खून निकालोगे, कड़वी कड़वी दवाइयां पिलाओगे यार, और ऊपर से पैसे लोगे। घर में मरूंगा तो सुकून से मरूंगा यार, हाथ में पैक और सिगरेट लिए हुए। मेजर, तुम आज एडमिट हो रहे हो और इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन देवकी से क्या कहोगे? मेरे एडमिट होने की वजह? उसे पता चल जाएगा कि मुझे लंग कैंसर है। यश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, हर दुख और हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं देवकी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेजर, उसकी तुम फिक्र मत करो। इतने दिनों तक भाभी को पता नहीं चलने दिया ना, इस बार फिर से कोई नई बीमारी इजाद कर लेंगे तुम्हारे लिए।
क्या बात है भाभी, आप यहाँ? आप परेशान? अब ज्यादा वक्त नहीं है ना? आप पता है, पत्नी हूं उनकी, 25 साल से उनके साथ हूं। पता तो चल ही जाएगा ना। लेकिन मैंने कभी भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि शायद मैं उनके सामने कमजोर पड़ जाती ना, और उन्हें मेरे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तो सोचा था कि आपसे भी कभी इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं डर गई। मैं डर गई। मैं डर गई। मैं डर गई। आज इस वक्त मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उनके लिए कितना कुछ कर सकती थी, कितना कुछ। लेकिन अब तो वक्त ही नहीं रहा ना। देखा सर, इतनी देर से समझा रहा हूँ, अरे भाई ट्यूनिंग कर रहा हूँ, ठीक हो जा, लेकिन नहीं। और एक उल्टे हाथ का पड़ा तो देखिए। आजकल सीधे हाथ कोई काम नहीं होता। सर एक बात पूछूं आपसे, आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? हाँ पूछो। सर क्या वाकई आमी से? तुम्हें शक है? नहीं सर, कोई शक नहीं है, लेकिन आप आमी से लगते नहीं हैं। तो क्या आर्मी वालों के सींग होते हैं? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा था, मतलब आप जानते हैं ना वो कि आपकी बातों से आप आर्मी वाले लगते नहीं हैं। और वो क्या है, फिल्मों में नहीं दिखाते, आर्मी वाले हमेशा शेर की धार से बात करते हैं, और वो भी उतना ही करते हैं जैसे कि शूट कर दूंगा, चले गुड माय फुट यू ब्लडी सिविलियन, या तो 1965 की वॉर में ऐसा हुआ, 1971 की वॉर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? एक लफ्ज और कहा तो गोली से उड़ा दूंगा। हम आर्मी वालों को मजाक उड़ा रहे हो? ब्लडी सिविलियन। नहीं सर, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था, मैं तो एक सिंपल सा बंदा और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था बस। सर आई एम रियली सॉरी सर। क्यों अब लग रहा हूं आर्मी वाला? मतलब कि आप मजाक कर रहे थे? मैं तो एक्चुअली पहले से ही जानता था मजाक कर रहे थे। वो तो मैं यूं ही। हेलो मैम, कैसे हो? बस मैम ठीक ठाक। ओके सर, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। बाय सर। बाय मैम। बिट्टू की याद आ गई ना? हाँ, अचानक ख्याल आया, अगर बिट्टू जिंदा होता तो क्या होता? तो इस वक्त आपके साथ युद्ध कर रहा होता, कह रहा होता कि आपको अपने सेहत की जरा भी परवाह नहीं, पापा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको स्क्वॉश खेलना चाहिए, ये सब कह रहा होता। देवकी, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्यों? यहाँ कोई प्रॉब्लम?
एक प्रॉब्लम बस यही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और यहां रहने से कोई फायदा नहीं। और मुझे वाकई घर बहुत याद आ रहा है, और खास तौर से नहाते वक्त जो तुम वो गाना गुनगुनाती हो ना। छोड़िए जी, जब मैं गाना गाती हूँ तो कान में रुई भर लेते हैं। अरे देवकी, वो तो बस मजाक में है यार। ये वाकई बहुत मिस कर रहा हूं मैं। और फिर नहाने के बाद जब तुम बाहर आती हो तो तुम्हारे गीले गीले बालों से वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है, वाह वाह वाह। और फिर तुम्हारे हाथों की वो गर्मा गर्म फूली फूली रोटियों, और आपका सिगरेट का पैकेट? अरे भाई, मैंने सिगरेट की बात ही नहीं की। क्या 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 कर रही हो भाई? मैं छोड़ दिया भाई, मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे। आप कहें या ना कहें, मैं सब समझती हूँ। चुपचाप यहाँ पर लेटे रहिए। जब तक भाई साहब नहीं कहें तब तक आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। भाई आप कमांडिंग ऑफिसर है भाई। यस सर। देखो यार क्या लगा रखा। घर जाना चाहते हो? ओ यश, अब तुम और कोशिश नहीं करना चाहते? ये अब कोशिश का कोई फायदा नहीं। अरे यार, घर तो मैं अपने गिने चुने दिन जीने के लिए जाना चाहता था, मरने के लिए नहीं। यश, उस घर में तो मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां देवकी के साथ हमेशा अच्छी यादें रहे यार। तू समझा कि नहीं? वैसे यश, अब कोई और करिश्मा होने की गुंजाइश नहीं रही। ये लाइफ हो तो ऐसी, आराम से लेटकर अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और मैं घर में काम करके मर रही हूँ। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ ये आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। आप जल्दी से इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए, वरना और आलसी हो जाएंगे। तुम्हारा नाम देवकी नहीं, मशीन गन होना चाहिए था। मशीन गन है। एक बार शुरू हो जाती है तो फिर रुकती नहीं, बस फट 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 फट। ये सब क्या है भाई साहब? वो ये तो कुछ नहीं, ये कहने लगा कि कमजोरी लग रही है तो मैंने कहा कुछ ग्लूकोज वगैरह लगा देते। बकवास, सब बकवास। सब पता है मुझे, ये सब बहाने हैं, बहाने। पता है ना,
कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, काम करना पड़ेगा इसीलिए। अरे हाँ, कल तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी। अरे यस, क्या कल तो पार्टी वार्टी हो जाए। मैं कोई पार्टी अरेंज करने नहीं वाली। आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, आप खुद अरेंज कीजिए। अरे पार्टी बहुत जरूरी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।